दोनों बेटियां डॉक्टर और बेटा बिजनेसमैन, फिर भी क्यों डीएसपी ने अपने आप को गोली मारकर अपनी खोपड़ी के उड़ा दिए चिथड़े चिथड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है फरीदाबाद से, जहां पर डीएसपी रहता था जिसका नाम समंदर सिंह बताया जा रहा है, अपने परिवार के साथ में ओम कसे हाइटस सोसाइटी में। उसी समय पर घर वालों का फोन जाता है पुलिस के पास में और मौके वारदात पर पुलिस पहुंच जाती है। दरअसल बता दें कि इस डीएसपी का नाम समंदर सिंह बताया जा रहा है। इसकी उम्र करीबन 72 साल थी, पर इसकी अब रिटायरमेंट हो चुकी थी। यह काफ़ी जगह पर इसकी पोस्टिंग आ चुकी थी, जैसे कि भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, कोसली तक में जिलों में ये डीएसपी रह चुका था, बल्लभगढ़। पर आज जिस समय पर पुलिस को फ़ोन पर उसकी ऐसी सूचना मिलती है, पुलिस भी अचानक से ही घबरा जाती है, जिसके चलते वह तुरंत ही उसके घर पर पहुंच जाती है। दरअसल बता दें, घर पर पहुंचने के पश्चात में घर के सदस्य बताते हैं कि सुबह सुबह पोती दादा के पास में जाया करती थी। आज भी वो दादा के पास में गई थी, पर बार बार दादा को बोलने के बाद में भी दादा नहीं उठते हैं, तो लड़की चिल्लाती है, क्योंकि उसने जैसे ही ऊपर से कंबल हटाया था वहाँ पर खून से सने हुए दादाजी लेटे हुए थे, जिसके चलते वह चीखती है तो घर के अन्य सदस्य वहाँ पर आ जाते हैं। हर कोई देख कर हिल जाता है, पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, जिसके चलते पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आकर देखती है कि उसने अपने आप को गोली से उड़ा। पुलिस आती है और देखती है इस मामले को, तो देखती है कि उसके सिर में गोली लगी हुई थी। तुरंत उठाकर उसे लेकर जाया जाता है, पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है, जिसके पश्चात में पुलिस इस मामले में जांच करने लगती है। घर वालों से पूछताछ की जाती है, तो घर वालों का कहना ये था कि जिस समय पर उसकी रिटायरमेंट हुई थी, उसी समय के पश्चात में थोड़े समय तक तो वह घर पर रहता था, बाद में अपने दोस्तों के साथ में ताश खेलने के लिए जाया करता था। शाम के समय में लेट तक आया करता था। उसके दोस्त बताते हैं हैरान कर देने वाली सच्चाई। उसके दोस्त कहते हैं कि वह हमारे साथ में बैठा करता तो अक्सर ये जिक्र किया करता था कि मेरा मन नहीं लगता है, अब मेरा मन नहीं लगता है जीने में, मैं और ज़्यादा जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। यही अक्सर ही वह बातें किया करता था। हम भी उसकी ये बात सुनकर उसे काफ़ी बार समझाने का प्रयास करते, पर कितनी बार हम उसे समझा सकते थे, बैठ चुकी थी। दरअसल बता दें, उसके बाद में घर वालों से पूछताछ की जाती है। घर वाले कारण कुछ और ही बता रहे हैं। उनका कहना यह है कि डीएसपी काफ़ी समय से परेशान चल रहा था। परेशानी का कारण ये था कि अब उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। वह दिमागी रूप से अब ठीक नहीं था, उसे मस्तिष्क की कोई बीमारी थी, जिसके चलते वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था। हालांकि उसका इलाज चल रहा था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, पर उसे ऐसा अकेलापन महसूस होता था। अकेलेपन की वजह से वह घर से बाहर भी जाता, अपने दोस्तों के साथ में भी बैठता, पर कोई भी फ़र्क उसे महसूस नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था कि ज़िंदगी में, दुनिया में अब उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं बचा। चलते वही कदम उठाता है। पर हैरानी की बात तो पुलिस को एक लगती है। हैरानी की बात तो ये है कि सुबह के समय पर पुलिस के पास में फ़ोन किया जाता है। घर वालों के बयान है कि सुबह के समय पर उन्होंने देखा। घर वालों के इस बयान पर पुलिस को शक हो रहा है इस बात पर कि क्या गोली लगने की रात के समय पर किसी को भी आवाज़ नहीं आई। अगर आवाज़ आई थी तो पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया गया। काफ़ी पुलिस के मन में अभी तक शक है। इस मामले की जांच की जा रही है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दें। इस मामले के बारे में आगे जो भी जानकारी मिलेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे।